घरेलू महिला के सेविंग अकाउंट होते हैं रसोई में रखे हुए वे डिब्बे जिनका इस्तेमाल कम होता है, या अलमीरा और बिस्तर का वो कोना जहां आम तौर पर लोगों की पहुंच बहुत कम होती है। महिलाएं, अगर ऐसा देखा जाए तो घरेलू महिलाएं जो होती हैं वो एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानर होती हैं, और अगर इनके फाइनेंशियल प्लानिंग में एक परफेक्शन का तड़का लगा दिया जाए तो उनकी यही छोटी छोटी बचत एक बड़ा सपना पूरा कर सकती है। घरेलू महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग में परफेक्शन का तड़का लगाने के लिए आपके सामने हूं मैं, यानी विभा शुक्ला, जो स्वागत करती हूं आपका आप ही के चैनल रियल लाइफ विद टुकू पे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ जो चीनी और चावल के डिब्बों में बचाए हुए पैसे को कैसे हम बैंक के फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड के SIP तक पहुंचाएंगे, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो आज हम घर का बजट बनाकर या थोड़ी प्लानिंग करके इस पैसे को कैसे आगे निवेश करेंगे जिससे हमें रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, इसी के बारे में बातें करेंगे। पहला पॉइंट है यहाँ पे पति के पॉकेट से इन्वेस्टमेंट प्लान तक। हम सब औरतों का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम अपने हस्बैंड के पैकेट से पैसे जरूर निकालते हैं, और इस पैसे को हमें कैसे निवेश करना है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। उस पैसे को हमें ऐसे निवेश करना है कि हमें एक अच्छा रिटर्न मिले, और जिससे हम अपने परिवार में ही कुछ आर्थिक सहयोग भी कर सके। अगर हम इस पैसे को अच्छे ढंग से प्लानिंग करके चलते हैं तो ये पैसा हमारा एक दिन अच्छा पूंजी बन जाएगा। सेकंड पॉइंट है तैयार करें खर्चों की डायरी। सबसे पहले हमने क्या क्या खर्च किए हैं इस चीज को हमें एक जगह क्रमबद्ध तरीके से लिखना होगा। पिछले 3 महीनों में हमने कहां कहां खर्च किया है इस चीज को हमें लिखना होगा, और उसमें ये देखना होगा कि हमने कहां कहां खर्च किया है, कितने पैसे हमारे खर्च हुए हैं रेगुलर तौर पे, या जिसे हम कंट्रोल कर सकते थे, या कुछ ऐसे खर्चे जो हर महीने में नहीं होते हैं लेकिन कभी कभार हो गए हैं। थर्ड पॉइंट है कि खर्चों की स्टडी जरूर करें। अभी हमने खर्चों की लिस्ट बना ली, अब हम उसको एक बार स्टडी करेंगे कि हमने कहां कहां खर्च किए हैं, क्या हम इस खर्च में कुछ कंट्रोल कर सकते थे, हमारा जो खर्च है वो क्या जरूरी है या गैर जरूरी है, हमने कहीं ओवर स्पेंडिंग तो नहीं की है। ये सारा कुछ हमें देखना होगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ, अगर हमने कहीं खर्च किया है एक्स्ट्रा तो हम उसे रोक सकते हैं, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही प्लानिंग और व्यवहार से कंट्रोल करें खर्चे। अब जब हमने यहाँ पे खर्चों की डायरी बना ली और स्टडी भी कर लिया तो हमें पता चल गया कि कौन हमारे जरूरी और गैर जरूरी खर्चे हैं। तो अब जो गैर जरूरी खर्चे हैं उनको हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि वो चीज हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम बाजार जाते हैं तो वो हमें जरूरी लगने लगते हैं और हम उसे खरीद कर ले आते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अनुशासन रखना है, और इसके अलावा हमें अपने व्यवहार में भी चेंजिंग करना है। जैसे कि स्कूल का फी, क्रेडिट कार्ड या कोई बिजली बिल, जो भी बिल वगैरह देना है उसका हमें अगर डेट पता होगा तो एक जो पेनाल्टी हमें भरनी पड़ती है बिल के साथ वो हम नहीं भरेंगे, और ये जो पेनाल्टी वाला जो पैसा है उसका हमें बचत हो सकता है। देखिए, कोशिश करना है कि जो भी हमें पॉकेट मनी मिल रहा है उसका कम से कम 25% हम जरूर बचा लें। शॉपिंग के लिए जरूरी टिप्स। जब हमारा जी करे तो हम शॉपिंग पे चले जाएं, ऐसा नहीं है। शॉपिंग वही करें जो चीजें जरूरी है। शॉपिंग करने के लिए एक लिस्ट तैयार करें। ऑफर के चक्कर में एक के साथ अगर 4 चीजें हमें फ्री मिल रही है तो वो लेने की जरूरत नहीं है। अपनी जरूरत को हमेशा ध्यान में रखना है, और अभी अगर कोई फेस्टिवल या कोई डिस्काउंट का ऑफर मिलता है तो उस जगह पे अपने पति का इस्तेमाल करें। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि मान लीजिए आपके हस्बैंड आपको 10,000 रुपए
आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं कि आप अपने घर को अच्छे से रन करें, तो 10,000 में तो मुझे पक्का यकीन है कि हर गृहिणी 1,000 रुपए तो जरूर बचा लेती होंगी। उसके बाद आपको ये कोशिश करना है कि 9,000 में आपको कहाँ कहाँ बचत करना है ताकि 500 रुपए आप और बचा लें। इस तरह से करने से आपका 12,000 तो पहले से बच ही रहा था और ये जो 500 रुपए आप बचा रही हैं ये साल का 6,000 रुपया हो जाएगा। टोटल मिला के 18,000 हो जाता है। और ये छोटी सी बचत जो आप हर महीने कह रही थी, ये सालाना आपके लिए 18,000 रुपये हो गया है और इस 18,000 रुपये का आप कहीं भी निवेश कर सकती हैं। ये छोटी सी रकम को आप शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती हैं और ये पैसा जो है ये आपका एक अच्छा पूंजी तैयार हो सकता है। बचत को निवेश करें। अब आपने बचत भी कर ली है और ये बचत जो है वो 1,000 से 1,500 का रूप ले चुकी है। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है कि आप अपने इस बचत का निवेश करें। देखिए, अगर आप ये चीज सोचते हैं कि हम पैसे बचा रहे हैं और इस पैसे को गुल्लक में सेव कर रहे हैं, तो घर में रखा हुआ पैसा आपको कुछ भी रिटर्न नहीं देगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर घर के किसी खर्च में वो आपका जो पूंजी आपने जमा किया है, एक एक करके पैसा इकट्ठा किया है, वो कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाएगा। इसलिए अब जरूरी है कि हम इस पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि हमें एक अच्छा रिटर्न मिले। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब जो आपने बचत कर ली उस बचत को हम जाएंगे सेविंग अकाउंट में जमा करने। देखिए, घर में रखने से तो पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम अपने उस पैसे को सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं तो कम ही सही लेकिन कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। इससे ये फायदा होगा कि वो पैसा जो फिजूल का हमारा घर में खर्च हो रहा था वो खर्च होने से बच जाएगा। इसके अलावा अगर हमने एक अच्छा अमाउंट तैयार कर लिया है, जैसे मान लीजिए 18,000 रुपये आपने सालाना के बचाए हैं, तो आप उसे एफडी भी कर सकती हैं। एफडी में सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसके अलावा जब हमने ये तय कर लिया कि 500 रुपये हमारा हर महीना बच रहा है, तो क्यों ना हम उस 500 को आरडी में जमा करें। आरडी में भी हमें इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। तो इस तरह से हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। नॉन गारंटेड फंड। आप किसी जानकार का मदद लेकर इस पैसे को, जो आपके बचत किए हुए पैसे हैं, इसको स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकती हैं। स्टॉक मार्केट जो है उसमें जो रिटर्न मिलता है वो हमें महंगाई, जितनी हमारी महंगाई है उसके लगभग हमें रिटर्न मिल ही जाता है। और सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के ज्यादा हमें इसमें रिटर्न मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए इसके लिए सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है। गारंटेड फंड से नॉन गारंटेड फंड तक का सफर। अगर आप मुनाफा चाहती हैं और रिस्क भी नहीं लेना चाहती हैं, तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप अपने जो भी आपके बचत के पैसे हैं उसको फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दीजिए और जो फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट से आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं या आप कहीं भी अपने पैसे को ऐसे जगह पे जमा करें जिसका जो ब्याज है आपको हर महीने अगर रिटर्न होता है, तो आप उस पैसे से एसआईपी ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी सेफ रहेगा और जो आप उसके जो इंटरेस्ट आ रहे हैं उसको आप एसआईपी में निवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको दुगना फायदा होगा। तो इस तरह से हमने रसोई में रखे हुए डब्बे के पैसे को कैसे बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट से लेके म्यूचुअल फंड के एसआईपी तक खर्च किया, निवेश किया और हमने अच्छा रिटर्न पाया। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत जानकारी वाली लगी होगी। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज अपना विचार भी आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।